मोहब्बत का जनाजा है बीबी। क्या बुरा है अगर धूम से निकले। क्या बकवास कर रही हो तुम? तमीज से। इस वक्त बीबी मुर्शिद मैं हूं। और माजरत के साथ मैं ये काम नहीं कर सकती। हमारे अस्पताल की एक स्टाफ है, आप उनसे रुजू कर लें, वो बहुत ज़हीन और इंटेलिजेंट है। मैं किसी माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकती। कितनी रहम दिल थी डॉक्टर। इंसानियत का रिश्ता निभाना आता है इसे। इसीलिए तो किसी की बच्चे की जान नहीं ले सकी। मलका, आ जाओ। चलें, आप ट्रीटमेंट शुरू करें। बैठ जाओ। तुम जाओ, हम ये बच्चा खत्म नहीं कराएंगे। मैं अपनी बुज़दिली की सजा मजीद मलिका को नहीं दे सकता। साईं, क्या कह रहे हैं आप ये? जो आपने सुना बीबी। तुम चलो ट्रीटमेंट शुरू करो। आपने सुना नहीं? मना किया है मैंने। तुम जाओ यहां से। साईं, साईं, आपको अपना ये फैसला बदलना पड़ेगा। ये बच्चा खत्म करना होगा, वरना 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 क्या? मैं ये फैसला कर चुका हूं और अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। अगर आप लक्की महल जाना चाहती हैं तो चली जाएं। मैं मलका के साथ लाहौर वाले घर में रह लूंगा। इस तरह आपकी शान में भी कोई कमी नहीं होगी और मैं भी गुनाह से बच जाऊंगा। मैं लक्की महल आता जाता रहूंगा। जिस तरह आप मेरी बीवी हैं, मलका भी मेरी बीवी है। सिर्फ लक्की महल को आबाद करने के लिए मैं अपनी कब्र में अंधेरे नहीं भर सकता। साईं, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी ये कि आप इसकी वजह से हमें और गद्दी छोड़कर लाहौर वाले घर में रहेंगे। तो बताएं, इसका कोई हल है आपके पास? मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मुझे मालूम है कि शोहर के पुराने माशकों को किस तरह छुपाया जाता है। आपके तो पुराने करतूतों की पूरी लिस्ट निकल आई है। ये मैं औरत हूं जो आपके इस जुर्म को सह गई हूं। अगर मेरी जगह कोई और औरत होती ना साईं, तो पूरे खानदान में आपको बदनाम करके रख देती। ज़बान को संभाल के बात करें बीबी। ठीक है, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। आप बेशक कर दें खानदान भर में मुझे रुस्वा। बता दें खानदान वालों को कि मैंने जवानी में मोहब्बत की थी और शादी भी की थी। और मलका मेरा गुनाह या जुर्म नहीं, मेरी बीवी है। और ये
बच्चा आपके लिए बदनामी नहीं, मेरी औलाद है। अगर आपने अपनी इस नाइंसाफी को नहीं रोका ना तो मैं बनफ्शे के पास चली जाऊंगी। आपकी मर्जी है बीबी, आप जाना चाहती हैं बनफ्शे के पास तो जाएं, लेकिन आपकी बेजा अना और जिद के पीछे मैं अपने बच्चे की जान नहीं ले सकता। मलका के साथ जितनी नाइंसाफी और ज्यादतियां होनी थी हो चुकी। अब मेरे नजदीक यही फैसला हक है। ये अचानक आपको इस मलका की फिक्र क्यों हो रही है? मुझे आपकी भी उतनी ही फिक्र है बीबी, अगर आप देख सकें तो। आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि बेटे का सुनकर आपकी नीयत बदल गई है? अगर आपकी नजर में मेरी नीयत बदल गई है तो यही सही, लेकिन अब आपकी अना और मेरी इज्जत का पेट भरने के लिए मलका की खुशियां नहीं कुर्बान होंगी। चलें बीबी, अंदर आए। ना ये मेरा घर है और ना ही मैं यहां उतरूंगी। मुझे बनफ्शे के घर छोड़ना है। बाद में बैठे रहिएगा अपनी इस मुरीदनी बीवी और इससे होने वाले अपने वारिस के साथ। आओ मलका, ये तुम्हारा घर है। आओ मेरे साथ। आओ। आओ मलका। ये घर आज से तुम्हारा है। तुम जैसे चाहो यहां रह सकती हो। आज से तुम मालकिन हो यहां की। पर सरकार, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे? कहीं बीबी मुर्शिद के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही? मैं कोई गलती नहीं कर रहा मलका, बल्कि जो गलतियां मैं कर चुका हूं उन्हें सुधार रहा हूं। रही बात बीवी की, तो उनके साथ भी कोई ज्यादती नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा शरई हक तुम्हें दे रहा हूं, जो देना मेरा फर्ज है। लेकिन आप खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? मेरा खानदान तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है मलका। मेरे खानदान में जो तुम्हें इज्जत देगा वही तुम्हारे खानदान का हिस्सा है, और बाकी सब खामखा है। वो खामखा जो तुम खुद को समझ रही हो।
लेकिन सरकार, आपके ख़ानदान वाले मुझ मुरीदनी को कभी भी आपकी बीवी के रूप में कबूल नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, खामखा है, सब खामखा है। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा भी मुझ पर उतना ही हक है जितना बीबी शहरबानों का है। मलका, तुम आराम करो, मैं बीबी को लक्की महल छोड़कर आता हूँ। बनफ्शे के घर छोड़ना है आपने मुझे। क्यों? क्योंकि ना ही मेरा साईं मेरा है और ना ही लकी महल मेरा, तो मैं वहां रहकर क्या करूं फिर? आप गलत समझ रही हैं। मैं आज भी आपका हूं और लकी महल भी आपका है और रहेगा। नहीं, ना ही आप मेरे हैं और ना ही लकी महल मेरा। दोनों चीजें आधी आधी बढ़ गई हैं। अब सिर्फ एक ही चीज मेरी है और वो है मेरी बेटी बनफ्शे, जो कि पूरी की पूरी मेरी है। वो भी बटी हुई है बेबी, आधी मेरी है और आधी आपकी। हम दोनों की बेटी है वो। आपका कुनबा पूरा हो गया साईं। मलका से आपको बेटी भी है और बेटा भी हो जाएगा। हमें हमारी दुनिया अलग बसाने दें आप प्लीज। बीबी, समझने की कोशिश करें। हर इंसान की अपनी अपनी तासीर, अपनी अपनी खुशबू होती है। प्लीज मुझे मेरी गुड्डी से यूं बेगाना ना करें, उसे मुझसे नफरत हो जाएगी। मैं तो कर नहीं सकी नफरत। अच्छा है मेरी बेटी ही आपसे नफरत कर ले। मेरे हिस्से का पूरा गुस्सा आप पर निकाल ले। बीबी, मैंने सिर्फ उसे उसका हक दिया है। खानदान वालों की नजर में आप ही मेरी बीवी भी हैं और लकी महल की मालकन भी। मैंने कहा ना कि मुझे आप बनफ्शे के घर छोड़ दें। बीबी, मेरे नजदीक आपका घर लकी महल है, जहां आपको रहना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है। आपको खुद बेटी के हवाले करने का मतलब यह होगा कि मैं आपसे दस्तबरदार हो रहा हूं, जो मैं कभी नहीं कर सकता। लेकिन वहां जाने से पहले आप एक बात याद रखिएगा कि मैंने अपनी पहली शादी को सिर्फ आपकी खुशी की खातिर छुपा कर रखा था, इसलिए कि आपके मर्तबे पर कभी कोई हर्फ ना आए। फिर भी अगर आप वहां जाकर रहना ही चाहती हैं तो ठीक है, मैं ये राज खानदान वालों को बता देता हूं। अब आपके वहां जाने का एक ही मतलब बनता है कि मैं अपनी पहली शादी का ऐलान खानदान में कर दूं और फैसला उन पर छोड़ दूं।
कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लखी महल में मेरा ही सवाल आ जाएगा। ऐसी बगावत फूटेगी जो मुझे तख्त से तख्ते पर पहुंचा देगी। साईं तो ये रिश्ता छुपाने पर राजी भी हो गए थे, मगर पता नहीं खुदा को मेरा ऐसा कौन सा बड़ा भूल बुरा लग गया जो इस उम्र में सौतन और उसके वजूद से होने वाले बेटे का दुख दरबदरी की सूरत में झेलना पड़ेगा। मुझे शर्म आती है मुझे लखी महल के दरो दीवार से, वहां के मुलाजमों से, अपने रिश्तेदारों से। मैं उन सबका सामना नहीं कर सकती जिन्होंने मेरा उरूज देखा। शहरबानो, जेठ जी उसे लखी महल लेकर कभी भी नहीं आएंगे और ना ही खानदान वालों को अपनी पहली शादी के बारे में बताएंगे। क्या बात कर रही हैं आप बहना? साईं को तो वारिस मिल जाएगा, बेटा। और बेटे तो चढ़ते सूरज की तरह होते हैं, उन्हें कब छुपाया जा सकता है? और वो भी इस सूरत में कि जब मेरी गोद में बेटा ना हो। चले, आप ट्रीटमेंट शुरू करें। तुम जाओ, हम ये बच्चा खत्म नहीं कराएंगे। साईं, आपको अपना ये फैसला बदलना पड़ेगा। मैं ये फैसला कर चुका हूं और अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि बेटे का सुनकर आपकी नीयत बदल गई है? अगर आपकी नजर में मेरी नीयत बदल गई है तो यही सही। अगर आपने अपनी इस नाइंसाफी को नहीं रोका ना तो मैं बनफ्शे के पास चली जाऊंगी। आपकी मर्जी है, आप जाना चाहती हैं बनफ्शे के पास तो जाएं। अब आपकी अना और मेरी इज्जत का पेट भरने के लिए मलका की खुशियां नहीं कुर्बान होंगी। अल्लाह खैर करे, इतनी रात हो गई है। सरकार को अब तक वापस आ जाना चाहिए। पता नहीं क्या हुआ होगा लखी महल में ये खबर सुनकर। कहीं बीबी मुर्शिद ने सरकार को यहाँ आने से रोक तो नहीं लिया? हैरत की बात है,
मैं उनसे डर रही हूँ और वो मुझसे डर रही हैं। मुझे लगता है वो सरकार को रोक लेगी, उन्हें लगता है मैं सरकार को रोक लूँगी। तो सौतने शौहर के मामले में सिर्फ एक दूसरे से डरती हैं, बाकी तमाम दुनिया की औरतों से उन्हें कोई खतरा लाहक नहीं होता। पर इस बार बीबी मुर्शिद के साथ खानदान होगा तो मेरे साथ खानदान का वारिस होगा। मैं इस जंग में जीतना तो नहीं चाहती, पर इस जंग में हारना भी नहीं चाहती। बस मैं थोड़ी सी खुदगर्ज हो गई हूँ अपने आखिरी वक्त का सोचकर। अम्मा सरकार, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। बाबा सरकार ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ये 2-4 दिन की मोहब्बत है जो जल्द खत्म हो जाएगी। बाबा ये राज कभी भी खानदान वालों के सामने नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस राज के खुलने के बाद कोई भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि उन्हें खानदान से कट के जीना पड़े, जो अगर वो जी सकते होते तो पहले ही ना बता चुके होते सबको, ये राज खोलना दिया होता। लिहाजा आप यहीं रहें। जब बाबा सरकार से सब खानदान वाले पूछेंगे ना आपके बारे में, तो खुद उस मुरीदनी को छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। बनफ्शे, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम है कि ये सब करने से बात मजीद बिगड़ जाएगी। तायम्मी, आप खुद फैसला करें। ताया सरकार ने ऐसा क्या बुरा किया है? उन्होंने सिर्फ मलका चाची को उनका हक दिया है, और आपको इस तरह लखी महल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी आपको, खास तौर पर उस वक्त में जब आपकी जगह लेने के लिए कोई बिल्कुल तैयार बैठा हो। तो आप क्या चाहते हैं कि मेरी माँ आपकी उस मलका चाची को सौतन के रूप में एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो आपके ताया सरकार को वारिस देने वाली है? बनफ्शे, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। ये जज्बात से नहीं, होश से काम लेने का वक्त है। तायम्मी, ये तो छोटी है, आप तो बड़ी हैं। आप खुद सोचें, अगर ताया सरकार भी आपकी तरह जज्बाती होकर सारी बात खानदान वालों के सामने रखते तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? आज नहीं तो कल ऐसा तो होना ही है। तुम क्या समझते हो, जो शख्स बेटा पैदा करने जा रहा है, क्या वो अपने बेटे को उसका हक नहीं देगा? क्या वो अपने बेटे को उसका नाम नहीं देगा? कब तक छुपा रहेगा ये राज जमाने से? जो बात उसने कभी ना कभी करनी है, वो अभी कर गुजरे तो अच्छा है। मैं ज्यादा से ज्यादा गोशा नशीन हो जाऊंगी, दुनिया को नजर ही नहीं आऊंगी, इतनी अजनबी हो जाऊंगी कि कोई मुझसे सवाल करने की हिम्मत ही ना कर सके, और ना ही मैं किसी को जवाब देना जरूरी समझूं। तायम्मी, ये कोई मसले का हल नहीं है। ये तो आपने अपने आप को बर्बाद करने का फैसला किया है। लोग 2-2 शादियां करते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आप कॉम्प्रोमाइज करें। कॉम्प्रोमाइज? पीर साले, तुम मेरी जिम्मेदारी उठाने से घबरा रहे हो ना? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं किसी मज़ार पर जाके बैठ जाऊंगी।
क्या हुआ सरकार? आपने इतनी देर क्यों कर दी वापस आने में? क्या हुआ सरकार? आप इतनी परेशानी में क्यों हैं? कहीं बीबी मुर्शिद ने तो कुछ नहीं कहा? सरकार बताए ना, क्या हुआ लक्की महल में जो आप इतना परेशान हैं? बीवी ने लक्की महल में रहने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी जिद है कि तुम बच्चे को जन्म ना दो, इसीलिए उन्होंने लक्की महल में रहने से मना कर दिया है और बनफ्शे के घर चली गई है। तो आपने क्या फैसला किया? मेरा वही फैसला है और मैंने बीबी से भी कह दिया है कि मैं अब तुमसे और कोई कुर्बानी नहीं मांगूंगा। मोहब्बत में जितनी कुर्बानियां देनी थी तुम दे चुकी हो, अब मेरी बारी है। तुम इस बच्चे को जन्म दोगी और जरूर जन्म दोगी। तुम्हें अब कोई भी नहीं रोकेगा, मैं भी नहीं। तुम्हारे इम्तिहान का वक्त खत्म हो चुका है मलका। तुम अब यहां पीर बख्त सुभान की बीवी बनकर रहोगी। सरकार, वो बीबी मुर्शिद? उन्हें मैं वक्फे वक्फे से मनाता रहूंगा। और अगर वो ना मानी तो? वो मान जाएंगी और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा गुमनामी की जिंदगी नहीं गुजारेगा। वो एक पीरजादा होगा। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लकी महल में मेरा ही सवाल आ जाएगा। ऐसी बगावत फूटेगी जो मुझे तख्त से तख्ते पर पहुंचा देगी। साईं तो ये रिश्ता छुपाने पर राजी भी हो गए थे, मगर पता नहीं खुदा को मेरा ऐसा कौन सा बड़ा भूल बुरा लग गया जो इस उम्र में सौतन और उसके वजूद से होने वाले बेटे का दुख दरबदरी की सूरत में झेलना पड़ेगा। मेरे नजदीक आपका घर लक्की महल है, जहां आपको रहना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है। आपको खुद बेटी के हवाले करने का मतलब यह होगा कि मैं आपसे दस्तबरदार हो रहा हूं, जो मैं कभी नहीं कर सकता। शहरबानो, जेठ जी उसे लक्की महल लेकर कभी भी नहीं आएंगे और ना ही खानदान वालों को अपनी पहली शादी के बारे में बताएंगे। क्या बात कर रही हैं आप बहना? साईं को तो वारिस मिल जाएगा, बेटा, और बेटे तो चढ़ते सूरज की तरह होते हैं, उन्हें कब छुपाया जा सकता है? और वो भी इस सूरत में कि जब मेरी गोद में बेटा ना हो। रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती,
कोई जागदा इश्क दी तार वाला, या कोई जागदा दुखिया बीमार राती। सरकार, इस उम्र में बाप बनना कितनी शर्मिंदगी की बात है, जबकि आप नाना बन चुके हैं। लोग क्या सोचेंगे, कितना अजीब लगता है। मलका, लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, हम उनकी फिक्र क्यों करें? और तुम भी किसी की परवाह मत करो। हाँ, रही बात मेरे नाना बनने की, तो तुम्हें बता दूं, तुम भी खैर से नानी बन चुकी हो। कल एहराम का फोन आया था, मफरोज का बेटा हुआ है। अब बताओ। अच्छा, इसी खुशी में अच्छी सी चाय बना के लाओ। क्या हुआ अम्मा? किसका फ़ोन था? तुम्हारे बाप का। क्यों कर रहे हैं वो फ़ोन? जब उन्हें पता है कि आप उनसे नहीं मिलना चाहती, फिर बार बार फ़ोन करने का क्या मतलब है? और प्लीज़ इनसे कह दीजिए कि हमारी माँ को इनके पैसों की ज़रूरत नहीं है।
तो ये हर महीने खर्चा देने के बहाने यहाँ क्यों चले आते हैं? ये इनके भतीजे का घर है, 100 बार आएंगे। तो इनसे कहिए कोई छत तो मेरी और मेरी माँ के लिए रहने दें। प्लीज गुड्डी, तुम तो अपने बाप की मजबूरी को समझो। मत कहिए मुझे बेटी, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। हम बहुत जल्द लखी महल चलेंगे। वहां मैं खानदान वालों के सामने तुम्हारे और अपने रिश्ते का ऐलान करूंगा। बाबा जी ने पूरे खानदान को दावतनामा भिजवाकर लखी महल बुलवाया है, लेकिन हमें ही नहीं बुलाया। आखिर क्यों? अरे मेहरबानो शहरबानो, ये किस किस्म की दावत है? तमाम मेहमान मौजूद हैं और मेजबानों का कुछ पता ही नहीं। ये जश्न है किस खुशी में? आखिर ऐसा क्या हुआ है?